हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर स्वामी। आज हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो उसका क्या राइट वे होता है स्विंग ट्रेडिंग करने का। स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाता है, क्या ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बैट लिया जाता है या फिर जो स्टॉक में अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा हो उनमें ट्रेड किया जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इस वीडियो में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और करना चाहते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग को अगर जहाँ पर उनकी कमियाँ आ रही हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा फुल टाइम नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट को। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है कि आप अपने साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब या अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो वो भी कर सकते हो, साथ-साथ आप शेयर्स में भी इन्वॉल्व रह सकते हो, उनमें भी बाइंग सेलिंग आप कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है? तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या टाइम फ्रेम सही रहता है, किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है? क्योंकि अगर आपने स्टॉक सही सिलेक्ट कर लिया ना तो आपको ज़्यादा कुछ उसमें टेक्निकल्स लगाने की या ज़्यादा कुछ उसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपने स्टॉक सही चुन लिया। तो स्टॉक्स सही कैसे चुनते हैं उसके बारे में थोड़ा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और क्या वे होता है स्टॉक को पिक करने का, कहाँ पर एंट्री की जाती है और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जाता है। इस वीडियो में सब जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अंत तक देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तभी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप लाइक चाहे मत कीजिए, ठीक है? तो चलिए आगे हम स्ट्रेटजी समझते हैं, स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली की कैसे जाती है, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है, हमें पता होना चाहिए हमारा टाइम फ्रेम हमें क्या यूज़ करना है, ठीक है? टाइम फ्रेम में बड़े लोग गलती कर देते हैं। कोई 30 मिनट्स यूज़ करता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कोई यूज़ करता है 1 आवर, कोई यूज़ करता है 2 आवर। देखिए, सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है मार्केट का, सबके अपने-अपने लॉजिक है मार्केट में ट्रेड करने के, ठीक है? मैं यहाँ पर अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा। आपको क्या करना है, उस पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, आपको उन टेक्निक्स को जाके पहले बैक टेस्ट करना है, लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्ट करना है। अगर आपको लगे कि चीज़ काम कर रही है, तभी आपको उस चीज़ पे अपने अप्लाई करना है, तभी आपको उस चीज़ पे अपना मनी इन्वॉल्व करना है, आपको शेयर लेने हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ उसे बैक टेस्ट कीजिए पहले अच्छे से, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पे सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है? अब ये टाइम फ्रेम की जो बात है, मेरे हिसाब से अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या पोजिशनल कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम्स हम देखेंगे उतना हम कन्फ्यूज़ होंगे। इंट्राडे में भी सेम चीज़ होती है, ज़्यादा टाइम फ्रेम्स को हमें शिफ्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम आपको दूँगा डेली का। डेली का टाइम फ्रेम आपको लगाना है, डेली के टाइम फ्रेम पे ही स्टॉप लॉस रहेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पर ही टारगेट्स रहेंगे, क्योंकि जितना स्विचिंग आप करते रहोगे उतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हो अपने ट्रेड में, उतना ज़्यादा आप उस पे फिर अटैच्ड होगे, उतना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आप गलत डिसीजन ले लोगे उसमें, ठीक है? तो आपको टाइम फ्रेम डेली रखना है। पहले पूरा वीडियो सुन लीजिए, अच्छे से टेक्निक समझ लीजिए, आपको चीज़ ईज़ी लगेगी क्योंकि चीज़ वाक़ई में ईज़ी है, ठीक है? अब डेली टाइम फ्रेम रख लिया? चलो। अब स्ट्रैटेजी क्या है? अब स्ट्रैटेजी कह लो, साइकोलॉजी कह लो शेयर को चुनने की, या फिर क्या वे क्या है, तरीका क्या है? ये भी मैं व्हाइट स्क्रीन पे समझाता हूँ आपको। देखिए गाइस, सबने एक ना कभी ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल किया होगा, ठीक है? ट्रेन में ट्रैवल किया होगा? नहीं भी किया तो आपको पता होगा कि ट्रेन की ऐसे करके एक पटरी होती है, ऐसे पटरी होती है, ठीक है? पैरेलल जो 2 लाइन्स होती हैं, उसके बीच में ऐसे पटरी बनी होती है, इसके ऊपर ट्रेन स्मूथली चलती है, ठीक है? तो ये होता है रेल रोड ट्रैक, इसे कहते हैं रेलवे ट्रैक या रेल रोड ट्रैक, कुछ भी आप कह सकते हो। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न हमें मार्केट में ढूँढना है कि रेल रोड ट्रैक पैटर्न कहाँ बन रहा है। उसके बेसिस पे उसी स्टॉक में हम सिर्फ एंटर करेंगे, क्योंकि जिस स्टॉक में रेल रोड पैटर्न बन रहा होगा, उस स्टॉक में ट्रेंड चल रहा होगा उस टाइम पे। और ट्रेंड में जब एक छोटा-सा मोमेंटम, छोटा-सा स्विंग डाउन साइड आएगा, एंट्री देने आएगा, रीटेस्ट करने आएगा, पुल बैक लेने आएगा, जो मर्ज़ी उसे बोलिए। उस टाइम पर अगर वो वहाँ पर वो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा जो मैं अभी आपको बताऊँगा, तब आपकी वहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ एंट्री बनती है विद अ वेरी लो रिस्क एंड विद वेरी हाई रिवॉर्ड, ठीक है? एंड विद वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो अब ये रेल रोड ट्रैक पैटर्न कैसे हम पहचानेंगे स्टॉक में? उसके लिए आपको 2 मूविंग एवरेजेस चाहिए। एक मूविंग एवरेज चाहिए आपको 20 की, और एक मूविंग एवरेज चाहिए आपको 40 मूविंग एवरेज, ठीक है? 50 नंबर आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, 20 लगानी है एक आपको 40 मूविंग एवरेज लगानी है, और वो मूविंग एवरेज जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक्स्पोनेंशियल, ठीक है? 50 आपको नहीं लगानी है, बहुत लोग 20 और 50 यूज़ करते हैं। 20-40 हो गया, और एक्स्पोनेंशियल हो गई आपकी, ठीक है? ये ऐसे में नहीं लगानी है आपको, ईएमए लगानी है। इंडिकेटर में जाके अभी हम इसकी सेटिंग करते हैं। ईएमए 2 ओपन है, ठीक है? इसको कलर हम लगा लेते हैं अपने हिसाब से। 20 को मैंने ग्रीन कर लिया, और जो सेकंड वाली है इसको हम कर लेंगे लेट्स से यहाँ पे ब्लैक, और इसकी इनपुट्स में जाकर
इसको हम कर देंगे 40। यहाँ पर मैंने 50 पहले लिख के रखा था ताकि आपको मैं चेंज करके बताऊंगा कि 40 पे करना है आपको, ठीक है। 40 पे आ गया। अब चलते हैं एक बारी चार्ट पर। चलिए, ये आपके पास आ गई 20 में, ये आपके पास आ गई 40 में। अब रेल रोड ट्रैक कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? रेल रोड ट्रैक ऐसे आइडेंटिफाई किया जाता है जहां पर ये दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल चल रही हो। ये देखिए दोनों प्रॉपर पैरेलल है 45 डिग्री के एंगल में, और इसके ऊपर प्राइस भी वैसे ही चल रहा है। अब इसको स्टॉक्स में समझाऊंगा, स्टॉक्स के एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स से हम कोई स्टॉक लगा लेते हैं, लेट्स से टाटा पावर, ठीक है। एक बार टाटा पावर का चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। टाइम फ्रेम आपका डेली रहेगा, आपको उसमें चेंजेस नहीं करने। ये देखिए गाइस, ठीक है। अब टाटा पावर में क्या हो रहा है, यहाँ पर रेल रोड ट्रैक चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है, देखिए एक लाइन, दूसरी लाइन, इसके बीच में पटरी बना दो, ठीक है। और प्राइस भी उसी दिशा में ट्रेंडिंग पैरेलल चल रहा है। इसको बोलते हैं रेल रोड ट्रैक्स। इसको नहीं बोलते, ये जहाँ यहाँ पर जो कंसोलिडेशन फेज चल रही है ना, ये अलग स्ट्रेटजी होती है। इसको ये कन्वर्ट होकर जो ब्रेकआउट आता है उसके पहले की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन आज हम ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेटजी है। अगर आप बिगिनर भी हो मार्केट में तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इजी स्ट्रेटजी है। तो ये देखिए, आपको क्या करना है, आपको ढूंढनी है राइजिंग 20 एंड उसके नीचे राइजिंग 40। रेल रोड ट्रैक बनता हो, उसके ऊपर प्राइस ऐसे आ रहा हो, प्राइस ऐसे हो। प्राइस जब आपका 20 EMA के पास सपोर्ट लेने आएगा, वहां पर अच्छा ग्रीन कैंडल बनाएगा, जैसे यहाँ पर कैंडल बना है ग्रीन, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस बनता है और आपका टारगेट ऐसे देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, ठीक है। दोबारा प्राइस यहाँ पर आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा आया। यहाँ पर जब आया, रेलवे ट्रैक नीचे बन रहा था, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाया, रेड को उसने ब्रेक किया, यहाँ से प्राइस ने फिर एक अप मूव दे दिया। अब यहाँ पर फिर प्राइस वापस आया है, फ्रेश मूव यहाँ पर बना रहा है, प्राइस फ्रेश मूव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये कोई भी किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देने समझाने के तौर से एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक और स्टॉक में हम चेक करते हैं, लेट्स से आईटीसी, ठीक है। आईटीसी में बहुत लोग इन्वेस्टेड हैं, तो आईटीसी को भी एक एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं रेल रोड ट्रैक पैटर्न हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। टाइम फ्रेम अगर इसमें आप अगर शिफ्ट करोगे तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। टाइम फ्रेम्स हमेशा एक ही रखना चाहिए कोई भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, और डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आईटीसी में तो फिलहाल यहाँ पर तो नहीं है, रेल रोड ट्रैक यहाँ पर भी नहीं है, पीछे कहीं चेक कर लेते हैं। जी यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेल रोड ट्रैक जब भी प्राइस ऊपर जाएगा ना, रेल रोड ट्रैक बनाकर ही जाएगा। रेल रोड ट्रैक बनाए बिना प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, कितना ट्रेंड बना दिया प्राइस ने, लेकिन वापस आया वो सपोर्ट लेने कहाँ पर, 20 के पास। यहाँ पर ये रेड कैंडल पिन बार कैंडल बनाई, रेड कैंडल का हाई ब्रेक करा ग्रीन कैंडल ने, यहाँ पर आपकी स्मूथ एंट्री बनती थी और यहाँ पर आपका बनता था स्टॉप लॉस। और यहाँ पर देखिए आराम से 1:3-4 के आसपास आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया 4-5 दिनों में। दोबारा प्राइस इसके पास आया, ग्रीन कैंडल बना के इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, यहाँ पर फिर ऊपर गया, दोबारा प्राइस इसके पास आया, रेल रोड ट्रैक पैटर्न चल रहा है और यहाँ पर उसने ग्रीन कैंडल बनाई, दोबारा से प्राइस ऊपर गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पर क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली होगी कि एंटर हमें कैसे करना है, ठीक है। क्या कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमें एंटर करना है, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा, ध्यान से समझना, जिनको भी क्लियर नहीं हुआ। ये देखिए, जब भी प्राइस इसके पास आता है ना, रेल रोड ट्रैक पैटर्न के पास ऐसे आता है, ये देखिए रीटेस्ट करने, यहाँ पर आपको चाहिए कि 20 EMA के ऊपर या इन दोनों के बीच में, या 20 EMA को टच करके अच्छा ग्रीन कैंडल बने। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन गया, आपकी यहाँ पर एंट्री बन गई क्योंकि ये हेल्थी ग्रीन कैंडल है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो नेक्स्ट डे प्राइस ने सस्टेन किया, उसके बाद 3 दिन लगातार प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पर आपको 1:2 के आसपास ऑलमोस्ट मिल गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस थी तो यहाँ तक प्राइस गया। दोबारा जब प्राइस इसके पास आया, अब यहाँ पर इसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। दोबारा गया नीचे, दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर उसने क्या बनाया, बुलिश एंगल्फिंग। आपको क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए, या फिर आपको ऐसे एक, ये ग्रीन कैंडल में इसको एज्यूम कर लेना आप, ठीक है। या फिर आपको चाहिए ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल, आइसक्रीम बार भी जिसे बोलते हैं, या फिर आपको चाहिए कि रेड कैंडल बना हो एक ऐसे, और साथ ही में नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबुजू बना दिया हो उसने, जिसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं। ये 3 तरह के पैटर्न्स आपके यहाँ पर बनते हैं, तो आपकी एक अच्छी एंट्री यहाँ पर बन जाती है। फोर्थ एंट्री भी अगर आप, फोर्थ पैटर्न भी आपको एक बता देता हूँ, आपको एक बोनस दे देता हूँ। वो क्या होता है, उसे बोलते हैं प्रो गैप पैटर्न या बुलिश टासुकी लाइन। अब ये थोड़ा अगर प्रीमियम लग रहा है आपको वीडियो, इसको 3-4 बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। बुलिश टासुकी क्या होता है कि रेड कैंडल्स बन रही थी, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस ने गैप अप ले लिया,
और ग्रीन कैंडल फॉर्म कर दिया, इसको बुलिश टासुकी भी पैटर्न बोलते हैं, ये बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। इसके बाद देखिए प्राइस रुका ही नहीं 5-6 दिन, इसको प्रो गैप भी बोलते हैं, बुलिश टासुकी भी बोलते हैं। तो इस चीज की आप जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक आधे चार्ट पर आपको और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपके आपको क्लियर हो जाए। लेट्स से प्रेस्टीज लगा लेता हूँ, थोड़े दिनों पहले स्टॉक पड़ा था मेरे पास, मैंने सेल कर दिया। प्रेस्टीज में हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब बनाना शुरू कर रहा है प्राइस रेल रोड ट्रैक, ठीक है। उसके पहले हम कहीं चेक कर लेते हैं, कहीं बना हो पैटर्न। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, ऊपर अच्छे ट्रेंड में है, ठीक है। वापस आ रहा है 20 EMA के पास आया, बड़ा लो स्ट्रेंथ का रेड कैंडल बनाया उसने, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना दिया। इसने यहाँ पर बुलिश टसूकी पैटर्न भी बनाया है, ये बुलिश एंगल्फिंग भी बनाया है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऑन 20 EMA भी बनाया। तो देखिए उसके बाद प्राइस रुका ही नहीं 6-7 दिन। तो ये बहुत एक इजी वे है स्विंग ट्रेडिंग को। प्रैक्टिस कीजिए पहले इस मेथड के आधार पर। आपको जब चीजें समझ में आने लगे, आपको इजी लगने लगे, आपको लगने लगे कि हाँ अब आपको मार्केट में थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती समझ लग रहा है, तब आप उस चीज पर आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप इस पे अब टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे, यहाँ पर एंट्री बन गई है डेली टाइम फ्रेम पे, फिर भी आप 1 आवर पे जाओगे देखोगे वहां क्या हो रहा है, 15 मिनट पे जाओगे देखोगे वहां क्या हो रहा है, तो बस फिर वो आप चार्ट ही एनालाइज करते रह जाओगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। एनालिस्ट बन जाओगे, आप जरूर बन जाओगे, लेकिन आप उस ट्रेडर नहीं बन पाओगे उस चीज में। क्योंकि जितना ज्यादा आप ओवर एनालाइज करते रहोगे चीजों को, उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग गलत होगी। ये मैं अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जितना ओवर एनालाइज आप करोगे चीजों को, उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी गलत होगी। लेकिन सुनने में क्या लगता है कि जितना हम एनालाइज करेंगे उतनी हमारी डिसीजन हमारा सही होगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि मार्केट इमोशंस के बेस पे बहुत चलती है, 80 to 85%। आपका स्किल, सिर्फ स्ट्रेटेजी का स्किल आपका 10 से 15% ही होता है। तो आपको स्किल को रखना है एक लिमिट तक, और आपको ज्यादा प्ले किस चीज पे करना है, अपने इमोशंस पे, अपना आपको टारगेट पे वेट करना है, टारगेट आने का, स्टॉप लॉस आने का वेट करना है। इन चीजों में गलती नहीं करनी, पैटर्न बनने पर ही ट्रेड करना है, बिना बने नहीं ट्रेड करना, एज्यूम नहीं करनी चीजें, इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है मार्केट में। अगर आप ट्रेड करते हो, चाहे आप इंट्राडे चाहे आप स्विंग ट्रेड करते हो। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसको जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ भी क्वेश्चन इस चीज पे रह गया हो, कोई चीज समझ ना आई हो, कमेंट बॉक्स में बताना, या इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, उस पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसको आगे और एडवांस में सीखेंगे धीरे धीरे सीरीज में। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।